एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट विद सताक्षी। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 6 की चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। सबसे पहले जानेंगे कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है कि फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, यानी कि क्या क्या तरीका है जिससे हम लोग पास्ट के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देयर आर सर्वल वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग पास्ट के बारे में जान सकते हैं। वन इज़ टू रीच फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। पहला तरीका है कि जो पहले जो बुक लिखे गए थे उनको पढ़ के भी हम लोग पास्ट के बारे में जान सकते हैं। दिस आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट्स। ये जो है वो मनुस्क्रिप्ट्स हैं। मनुस्क्रिप्ट्स एक बुक है जिसके बारे में हम लोग को जानना है। सबसे पहले जानेंगे कि मनुस्क्रिप्ट्स होता क्या है। तो मनुस्क्रिप्ट्स एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसका वो जो लैटिन वर्ड है वो है मनु, जिसका मतलब होता है हाथ। मनुस्क्रिप्ट जो है वो हाथों के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। पाम लिप्स पे, जो लिप्स पाम के जो पत्ते होते हैं उन पे लिखी जाती हैं। और बर्च एक पेड़ है, उनकी जो छालें हुआ करती थी, पेड़ का जो छाल होता है ना, उसको हाथों के द्वारा लिखा जाता था। और ये जो पेड़ है वो हिमालयाज में ग्रो होता था। Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. पिछले कुछ वर्षों में जो मनुस्क्रिप्ट्स हैं, बहुत सारे मनुस्क्रिप्ट्स हैं, वो इंसेक्ट्स के द्वारा खा लिए गए हैं और कुछ डिस्ट्रॉय हो गए हैं, यानी कुछ सड़ गल गए हैं। इस तरीके का ये मनुस्क्रिप्ट्स है। यहाँ जो फिगर आपको दिख रहा है ये मनुस्क्रिप्ट्स है। ये पाम लीफ पे लिखा हुआ है, नॉट पाम लीफ, ये पेड़ की छाल पे लिखा हुआ है, जो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, हो गया है। बट मैनी हैव सर्वाइव, लेकिन कुछ कुछ जो मनुस्क्रिप्ट्स हैं वो अभी भी हैं, और वो जो हैं वो टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज में अभी भी प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, संभाल कर रखे हुए हैं। टेम्पल्स यानी मंदिर, मोनास्ट्रीज मतलब जहाँ पे प्रीस्ट लोग रहा करते हैं, ठीक है। जो धार्मिक लोग रहते हैं उनको हम लोग मोनास्ट्रीज, जहाँ पे वो रहते हैं उनको हम, उस जगह को हम लोग मोनास्ट्रीज कहते हैं। These books dealt with all kinds of subject। ये जो बुक था मनुस्क्रिप्ट्स, उसमें बहुत जितने भी तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं वो सभी को इसमें डील किया गया है। जैसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट को डील किया गया है, एग्जाम्पल के रूप में देखिए। रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, जो भी रिलीजियस का बिलीफ है, यानी धार्मिक जो बिलीफ है, सोच है, उनको भी इसमें डिस्कस किया गया है। द लाइफ्स ऑफ किंग्स का जीवन कैसा था, किंग्स का लाइफ कैसा था, उनके बारे में भी डिस्कस किया गया है। मेडिसिन और यहाँ तक कि साइंस को भी इसमें डिस्कस किया गया है। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज। इसमें से कुछ हैं एपिक्स, पोएम्स एंड प्लेज। इस बुक में, इसके अलावा इस बुक में क्या क्या लिखे गए हैं, तो पोएम्स लिखे गए हैं, एपिक्स लिखे गए हैं और प्लेज भी लिखे गए हैं। मैनी ऑफ these वर रिटन इन संस्कृत, अदर वर इन प्राकृत, लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल। ये जो बुक है वो कुछ संस्कृत में लिखे गए हैं, कुछ प्राकृत में लिखे गए हैं, जो ऑर्डिनरी लोगों का यानी साधारण लोगों का लैंग्वेज था, और कुछ तमिल में लिखे गई हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। हम लोग को इंस्क्रिप्शन भी पढ़ना है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन भी पढ़ के हम लोग जो है पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। अब जानेंगे इंस्क्रिप्शन होता क्या है। दे आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। ये भी एक लिखा हुआ राइटिंग है। इस इंस्क्रिप्शन जो है उस पर भी लिखा जाता है। तो ये किस पे लिखा जाता है, तो एक हार्ड सरफेस पे जो लिखा जाता है उसको हम लोग इंस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टोन एंड मेटल। स्टोन मतलब पत्थर एंड मेटल मतलब धातु। समटाइम्स किंग्स gods their orders inscribed so that people could see, read and obey them। कभी कभी जो किंग्स हुआ करते थे वो अपने ऑर्डर्स को इंस्क्राइब कर दिया करते थे, यानी अपने नौकर चाकर से जो लिखने वाले होते थे उनसे पत्थरों पर लिखवा दिया करते थे, जिससे लोग उनको आसानी से देख पाते थे उनके ऑर्डर को, और पढ़कर उनका पालन कर पाते थे। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल। यहाँ पे अलग अलग तरह के भी इंस्क्रिप्शन शामिल थे। वेयर मेन एंड वुमेन इंक्लूड किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड
जो वुमेन और मेन हुआ करती थी, जो राजा और क्वींस हुआ करते थे, वो लोग भी अलग एक इंस्क्रिप्शन बनवाया करते थे, लिखवाया करते थे, जो भी वो चाहा करते थे। ठीक है, जो भी वो चाहते थे, जैसे हम लोग कुछ भी चाहते हैं तो हम लोग अपना ड्रीम को लिखते हैं, तो उनका भी जो वो जो चाहते थे उसको भी रिकॉर्ड करवाया करते थे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। किंग्स राजा जो हुआ करते थे, वो जब भी कोई लड़ाई जीत कर आया करते थे, कोई भी युद्ध जीत कर आया करते थे, तो वो इंस्क्राइब्ड करवाया करते थे, इंस्क्रिप्शन लिखवाया करते थे, जिससे वो रिकॉर्ड रहे, उनका याद बना रहे उस पर। ठीक है, कैन यू थिंक द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस? क्या आप सोच सकते हैं कि क्या एडवांटेज रहा है, क्या लाभ रहा होगा इस हार्ड सरफेस पे लिखवाने का? एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज, और क्या डिफ़िकल्टीज, क्या परेशानियाँ हुई होंगी ऐसे लिखने में? देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। बहुत सारे ऐसे थिंग्स हैं जो पास्ट में बनाए गए हैं और यूज़ भी किए गए हैं। दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। जो भी इस सभी ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं उनको हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि जो भी हिस्ट्री के बारे में खोज करते हैं या फिर उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जो भी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं या फिर उनके बारे में पढ़ते हैं, उनको हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, They study the remains of buildings made of stone and bricks, paintings and sculpture। ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनके द्वारा बिल्डिंग्स जो भी स्टोन के बने हुए हैं उनको भी वो भी स्टडी करते हैं कैसे बना हुआ है, जो ब्रिक्स से बने हुए हैं वो भी स्टडी करते हैं। जो भी पास्ट में जो चीज़ है उनको उनके बारे में यही लोग जानते हैं और हम लोग तक पहुंचाते हैं। पेंटिंग्स को भी ये लोग स्टडी करते हैं और यहाँ तक कि स्कल्पचर ये सब को भी ये लोग स्टडी करते हैं, इनका काम है ये। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins। इनके द्वारा जो है वो खुदवाया भी जाता है। एक्सवेट का मतलब होता है कि अर्थ की जो सरफेस है उसको खोदना, और ये लोग खुदवा कर खोद कर भी, या फिर खुद तो नहीं खोद सकते, खुदवा कर किसी मिस्त्री से वो लोग एक्सवेट भी किया करते हैं। टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए, जो भी हथियार थे, पॉट्स हो गए, पैंस, ऑर्नामेंट यानी जेवर, क्वाइंस, ये सब को वो लोग ढूंढा करते हैं। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर्स ऑफ बोन्स। ये जो ऑब्जेक्ट जो मिलते हैं खोद कर, वो सभी जो हैं, ये जो ऑब्जेक्ट हैं वो सभी या फिर स्टोन से बने हुए होते थे या फिर अलग अलग बोन से बने हुए होते थे, या तो फिर क्ले से भी और मेटल से भी बने हुए होते थे। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रेएबल सब्जेक्ट यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो भी ऑब्जेक्ट है वो अगर हार्ड सरफेस से, हार्ड चीज़ से बना हुआ है तो वो ज़्यादा समय तक सर्वाइव कर पाता था। इसलिए वो लोग इंस्क्रिप्शन लिखवाया करते थे, इंस्क्राइब करवाया करते थे। Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ये सब पढ़ने के अलावा भी जो जानवर और जो पक्षी या फिर फिश का जो बोन मिलता था उनके बारे में भी, उनको भी देखा करते थे, उनके बारे में भी पता लगाया करते थे। और इससे ये सब जो चीज़ मिलता था उनसे ये पता लगाते थे वो लोग कि जो पहले के लोग थे वो क्या क्या भोजन किया करते थे। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली इफ़ दे सीड्स ऑफ ग्रेन एंड और पीस ऑफ फूड हैव बीन बर्न्ड, दे सर्वाइव इन चैरेट फॉर्म। पौधा बहुत कम समय तक जीवित रहता था। यदि अनाज का बीज और लकड़ी के टुकड़े जो जला दिए गए थे वो जले हुए रूप में जीवित रहते थे। इस वजह से हम लोग पहले के बारे में कुछ पता कर पाए हैं, क्योंकि जो ऐसे अगर सीड्स और भी अनाज का जो टुकड़ा होता है, अनाज जो होता है, अनाज की जो सीड्स होती हैं या फिर वुड के जो पीस होते हैं, वो अगर अभी ऐसे ही रहता बिना जले हुए तो हम लोग शायद उनके बारे में जान नहीं पाते, क्योंकि वो सड़ और गल जाते हैं। लेकिन जो जला हुआ था वो कुछ अभी भी था, जिससे लोग जो हैं, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो जान पाए हैं कि पहले के लोग क्या क्या उगाया करते थे या क्या क्या किया करते थे। डू यू थिंक क्लोथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? क्या आपको लगता है कि जो कपड़ा है वो आर्कियोलॉजिस्ट को बार बार मिलता है?
नहीं, क्योंकि जो पहले के लोग थे वो कपड़ा नहीं पहना करते थे, वो जो है वो पत्तों से अपने आप को ढक लिया करते थे। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मनुस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजिस्ट। जो हिस्टोरियंस हैं, जिसको हम लोग स्कॉलर कहते हैं, जो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं उनको हम लोग हिस्टोरियन कहते हैं। अभी जाने जो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं इसको हम लोग हिस्टोरियन कहते हैं। उनके द्वारा मनुस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजी के द्वारा इंफॉर्मेशन पास्ट के बारे में वो हम लोग को देते हैं। Once sources are found, learning about the past become an adventure. Historians and archaeologists are like detective who use all their sources like clue to find out about our past. जो आर्कियोलॉजिस्ट, जो हिस्टोरियन थे, वो इन सभी का यूज़ करके पास्ट के बारे में जाने हैं। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। अब कल की बात करते हैं कि क्या पढ़ेंगे हम लोग। कल हम लोग 2 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो इस चैप्टर का लास्ट है। क्या क्या टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक में हम लोग पास्ट के बारे में जानेंगे कि और क्या क्या थिंग्स मिली हैं जिससे हम लोग पास्ट के बारे में जान सकते हैं। या और दूसरा टॉपिक है हमारा कि डेट्स के बारे में जानना है कि क्या डेट्स क्या है आखिर। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आप अगर मेरे चैनल के फैमिली मेम्बर में जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। और अब बगल में बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू सो मच।